हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नावल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 15 एपिसोड्स चल चुकी हैं और अभी हम सुनने जा रहे हैं 16 एपिसोड, जिसका आपको उम्मीद है इंतज़ार तो ज़रूर होगा। तो आइए जानते हैं हिबा और ताशमीन की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। वाह हिबा जानी, तुमने तो मुझे शॉक कर दिया यार। आई लव यू मेरी जान। रिदा हिबा के साथ किचन में आई तो खुशी से चहकते हुए उसे हग कर दिया। क्या 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 किया मैंने? पता नहीं कैसे बोल दिया ये सब। हिबा परेशान होकर उसकी तरफ देखते कहने लगी, क्या मतलब क्या किया है तुमने? बहुत अच्छा किया है हिबा, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। रिदा उसके हाथ पकड़कर नरमी से उसे समझाने लगी। वो अब बहुत गुस्सा होंगी ना मुझ पर रिदा? नहीं पागल, कोई गुस्सा नहीं है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब फजूल बातें छोड़ो और लंच की तैयारी शुरू करो। मैं भाई को टेक्स्ट कर देती हूँ, उसने कहते हुए फ्रिज से चिकन निकाल कर हिबा को पकड़ाया और खुद प्याज वगैरह लेकर टेबल पर बैठ गई। हिबा, खाना बनाना आता है? प्याज काटते हुए वो उससे पूछने लगी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। गांव में सबको पसंद था मेरे हाथ का बना हुआ खाना, बस चाची को छोड़कर। खुशी खुशी उसे बताते हुए आखिर में उदासी से कहने लगी, ओ फिर तो आज मैं भी टेस्ट करके देखूंगी कि हमारी हिबा जानी कुकिंग में कितनी एक्सपर्ट है। यार मैं तो भूल ही गई, भाई को भी बताना था लंच घर करना। ये ना हो कि उनका कोई और प्रोग्राम बन जाए। रिदा उसे कहते हुए अपने सेल लेने रूम में चली गई तो हिबा भी अपने काम में मसरूफ हो गई। बी अम्मा को उन्होंने आज कोई भी काम करने से मना किया था। हिबा की वालदा उसकी पैदाइश के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उसके वालिद ने बेटी को अपनी भाभी की गोद में दे दिया कि वो उसे अपनी बेटी समझकर परवरिश करे। तब तो उसने बेटी को गोद ले लिया था उसके बाप के पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन थोड़े अरसे बाद ही उनके दो कान को आग लग गई और आग बुझाने के चक्कर में वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक्त हिबा 5 साल की थी, नन्ही सी खूबसूरत सी बच्ची, बड़ी बड़ी सी आंखों वाली, अपने बाप और चाचा की आंखों का तारा थी। उसका चाचा भी कहीं शहर में होता था, महीने बाद कभी घर आते तो वो भी 1 दिन पर या 2 दिन पर। वालिद की वफात के बाद चाची का रवैया उसके साथ बदल चुका था। वो 5 साल बच्ची को मनुफियत के ताने देने लगी, उससे घर के काम करवाने लगी। वो नासमझ रोज़ाना शाम को बाप की राह देखती रहती, लेकिन उसे क्या पता कि वो तो हमेशा के लिए यतीम करके जा चुका है। चाचा जब घर आते तो कभी अपनी बीवी को डांट डपट कर चुप करवा लेते, लेकिन वो ना हो घर तो सब घर के काम वो हिबा से ही करवाती। आहिस्ता आहिस्ता वो हिबा पर हाथ भी उठाने लगी। वो घर के सब काम करके भी खर्चे के ताने सुनती, मार खाती और रात गए काम खत्म करके अपने बिस्तर पर लेटकर माँ बाप को याद करके आंसू बहाती रहती। ऐसे ही ज़िंदगी के दिन गुजारते, मार खाते, सजाएं काटते, नहुसत के ताने सुनते वो नन्ही बच्ची से एक जवान खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। इस सब अरसे में उसकी चाची के यहाँ एक लड़की और एक लड़के की पैदाइश भी हो चुकी थी। नाजिया, चाची की बेटी, भी हिबा को हम उम्र ही थी। वो माँ की तरह हिबा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन 10 साला गोलो ज़्यादा तो हिबा के पास ही रहता था। अम्मा अम्मा, हिबा ने मेरे कपड़े गंदे किए हैं, कल मैंने धुलवाए थे, उसने जानबूझकर रस्सी से गिराए हैं। अब मैं क्या पहनकर अपनी सहेली की शादी में जाऊंगी? नाजो ने झूठे आंसू बहाते हिबा की झूठी शिकायत लगाई। हालांकि कपड़े छत पर रस्सी पर ही थे। शाम को हिबा देखकर आई थी। तुझसे मेरे बच्चों की खुशियाँ देखी नहीं जाती ना मनोज? उसने नए कपड़े इसलिए तुमने गंदे किए क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है? पैदा होते ही माँ को निगल गई, फिर बाप की दुकान पर अपनी नहुसत डाली तो वो जल के राख हो गए। तेरी नहुसत की वजह से तेरा बाप भी जलकर मर गया। कमबख्त, अब मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हो? आज तुम्हें रात को खाना नहीं मिलेगा और खबरदार, अगर तुमने खाने का कुछ चोरी किया तो हाथ पैर काट के चेल को खिला दूंगी। उसे 100 बातें सुनाकर, नहुसत के ताने देकर उसका दिल नहीं भरा तो खाना ना देने की सज़ा भी सुना दी।
वो इन बातों की बचपन से आदी हो चुकी थी। कितनी बार वो ऐसे ही भूखी सो जाती थी। चाची मैंने नहीं गिराए, अगर गंदे हुए हैं तो मैं दोबारा धो लूँगी। चाची लेकिन मैंने आज दिन को भी खाना नहीं खाया था, खाना दे दें। हिबा की खूबसूरत स्याह आंखें आंसुओं से भरी गई थीं। उसने खाने के लिए चाची से मिन्नत की। नहीं खाया तो मैं क्या करूं? मेरे आगे ज़बान चला रही हो? तेरे बाप की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं क्या, जो मुंह खोल के मांग रही हो तू? चाची ने उसे कमर पे धमोका रसीद किया और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। उनके घर के 2 कमरे थे, एक चाचा और चाची का था। हिबा दूसरे में 2 चारपाइयाँ बिछी थी, एक नाजिया के लिए और एक गोलू के लिए। हिबा उसी कमरे में एक कोने में अपना बिस्तर बिछाकर सोती थी। अक्सर उनके घर चाची का एक भाई आता होता था, जो बहुत गलत गलीज नज़रों से हिबा को देखता था। हिबा हमेशा उससे डर के किचन में छुपी रहती या कमरे में। वो जब भी उनके घर आता, हिबा से बात करने की कोशिश करता, उसके आसपास रहने की कोशिश करता, लेकिन हिबा उसकी गंदी नज़रों से छुप जाती थी। बाद में चाची से उसे बेइज्जत होना पड़ता, लेकिन उसे ये बेइज्जती उन गंदी नज़रों से प्यारी थी। हिबा ने बिरयानी दम पर रखी, साथ में उसने रायता भी बना लिया। मीठे में ताशमीन की फेवरेट खीर मिक्स बनाकर वो टेबल पर बैठकर सैलेड काटने लगी। जब रिदा किचन में आई, मैं बनाती हूँ सैलेड। हिबा तुम जाओ अब रूम में फ्रेश होकर आओ, मैंने ड्रेस निकाल कर रखी है, वही पहनना ओके। रिदा ने उसके हाथ से छुरी और खीरे लेकर उसे फ्रेश होने को रूम में भेज दिया। हिबा को काफ़ी गर्मी लगी थी, इसलिए बिना चोट चढ़ा किए वो चली गई। रिदा ने एयरफोन डाले और हमजा को कॉल की, जो 3 बेल्स के बाद उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, तुम सुनाओ? एयरपीस के दूसरी तरफ हमजा की मसरूफ़ आवाज़ गूंजी। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आपको इस वक्त डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि आपने भाई के साथ ज्वाइन करना है। मेरी नई नवेली भाभी ने अपने हाथों से आज आप और भाई की फेवरेट डिश बनाई है और मैंने बिल्कुल कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना। लंच के टाइम हम आपका वेट करेंगे। रिदा ने कहकर एक ही जस्ट में कॉल काटी कि कहीं मना न हो जाए। उसकी आवाज़ सुनकर रिदा की रूह में सुकून सरायत कर गया। वो मुस्कुराकर वापस सैलेड बनाने लगी। हिबा फ्रेश होकर नीचे आई तो रिदा ने उसे देखकर बेख्तियार माशाल्लाह कहा। क्या कह रही हो रिदा? अंग्रेजी ना बोला करो, मुझे नहीं आती। उसने मुंह बसोरते हुए और गीले बाल पर फैला दिए। मैं कह रही हूँ कि बहुत ही भूतनी लग रही हो, चलो मेरे रूम में तुम्हारी शक्ल सुधारो। रिदा ने मजाक करते हुए शरारत से कहा तो हिबा परेशान होकर उसके साथ चली गई। उसे कमरे में लाकर उसने ड्रेसिंग मिरर के सामने दिखाया तो हिबा खुशी से उसकी तरफ देखने लगी। किधर से भूत लग रही हूँ, अच्छी गली शक्ल है मेरी, रोती सी वो मिरर में देखते उठने लगी तो रिदा ने उसे पकड़कर बिठा दिया। आंखें बंद करके बैठी रहो, हिलना भी मत, समझी? उसने थोड़ा रॉब डालकर उसे दिखाया तो वो भी चुप करके बैठ गई। रिदा ने उसके चेहरे पर थोड़ी बेस लगाकर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक के साथ उसके कालादार पलकों पर मुस्कुरा दिया और मस्कारा लगाया। फिर उसके बाल ड्राई करने लगी। बाल ड्राई करने के बाद आगे से थोड़े से बाल को रोल करके साइड पर पिन अप किया और पीछे सारे बाल खुले छोड़ दिए। अब खोलो आंखें और मेरे हाथ का कमाल देखो। वो ड्रेसिंग टेबल के साथ लगकर उसके सामने खड़ी हो गई। वाह रिदा, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। हिबा ने आंखें खोलकर खुद को मिरर में देखा तो उसे काफ़ी बदलाव नजर आया। ये बदलाव उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लाइट के मेकअप में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज तो भाई के दिल पर बिजलियाँ गिराएंगी मोहतरमा। रिदा के कहने पर उसके होठों पर शर्मीली की मुस्कुराहट आ गई। फिर कुछ याद आने पर बट समती। उसने खतरनाक तेवरों से रिदा को देखा और मेरी बिरयानी की चीख लगाकर किचन की तरफ दौड़ लगाई। सुनो तो हिबा, बेवकूफ़ लड़की भी अम्मा है किचन में, उन्होंने बंद कर दिया होगा चूल्हा। रिदा ने पीछे से हांग लगाई, लेकिन वो सुन कहाँ रही थी। दिन के 1 बजे का वक्त था। ताशमीन अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर झुका हुआ कुछ काम कर रहा था जब हमजा नाक करके अंदर आया। क्या बात है हमजा? उसने एक नज़र देखकर पूछा और वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उसकी मकरू की उंगलियां तेज़ी से पेट पर हरकत कर रही थी। तुम्हारे घर से कॉल आई थी अभी, हमजा संजीदगी से उसे कहते हुए चेयर पर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? किसकी कॉल थी?
उसके हाथों की हरकत लैपटॉप पर रुक गई। वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, एक ही जुस्म में बहुत सारे सवाल किए। ताशविन के सामने पल भर के लिए हिबा का सरापा लहराया। वो रिदा कह रही थी कि हिबा अभी उसने आधी बात की कि डोर नाक हुआ और एक नौजवान लड़के का सर डोर से नमूदार हुआ। मैं आए कमिन सर? ताशविन के सेक्रेटरी ने दरवाज़ा नॉक करके अंदर आने की इजाज़त मांगी। नहीं, जाओ, उसने गुस्से से उसे वापस भेजा और हमजा की तरफ मुतवज्जा हुआ। कह रही थी, भाभी ने अपने हाथों से तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, लंच पर जल्दी से घर हाजिरी लगवाओ मुझे लेकर, वरना दोनों खाना लेकर ऑफिस आ रही हैं। हमजा ने मुस्कुराहट छुपाते हुए आराम से पूरी बात बताई तो वो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वैसे तुम्हें क्या हुआ था? I mean, हवाइयाँ क्यों उड़ी थी? काल का सुनकर हमजा मजे से टांग पर टांग रखे हुए पूछने लगा। वैसे तुम बहुत ज़्यादा ही कमीने इंसान हो, ताशविन ने दांत पीसते हुए उसे कहा तो हमजा का छटछाट ठेका गूंजा। आखिर दोस्त किसका हूँ, सोबत का कुछ असर तो होना ही है ना ताशी डार्लिंग। उसने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए ताशविन को मजीद सलकाया। शराब, मुझे इन बेहुदा नामों से ना पुकारो तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे कुनकुमा नजरों से घूरते हुए वो वापस लैपटॉप पर झुक गया। अब तो मुझे मारोगे ही ना? मुझसे तो इन नामों का हक छीना जा चुका है। फींजी कहने वाली जो आ गई है। उसने अपनी शक्ल पर मासूमियत तारी करके कहते हुए ताशविन की तरफ देखा तो उसी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। अच्छा सॉरी, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आ जाओ। उसके तेवर देखते हुए हमजा ने भागने में ही आफियत जारी और तेजी से उसके ऑफिस से निकल गया। ताशविन ने सर झटककर अपना लैपटॉप बंद किया। उसने टेबल से वॉलेट, सेलफोन और बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। आज चाची नाजिया को साथ लेकर किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। हिबा के पास घर में गोलू था, वो भी बाहर गली में खेलने के लिए निकल गया तो हिबा घर में अकेली रह गई थी। उसने पूरे घर की सफाई की, कपड़े धोकर छत पर फैला दिए, दिन के लिए कीमा बनाया, साथ में आटा गूंथकर रखा। काम करते हुए काफ़ी थक चुकी थी तो उसने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। जब तक चाची आती फिर वो उठकर चपातियाँ बना देगी। ये सोचते हुए कमरे में गई और गोलू की चारपाई पर लेट गई। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। गोलू, आ गए हो तुम? हिबा ने आंखें मूंदे हुए ही पूछा। उसने सोचा वो खेल कर आ गया होगा, लेकिन वापस दरवाज़ा बंद होने पर की आवाज़ पर उसके होश उड़ गए। उसने दरवाजे की देखा तो वहाँ चाची का भाई खड़ा हुआ था। वो खौफ से एकदम उठकर बैठी। आप यहाँ क्यों आए हैं? उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर हिबा की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। तो व्यूवर्स, आगे हिबा की ज़िंदगी में क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड का, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए नेक्स्ट लिख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें हौसला अफजाई हो कि आप हमारे एपिसोड्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं और आपको पसंद भी आ रही हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आयत मोमन को दुआओं में याद रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा देखने के लिए ये नॉवेल चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।